गुड मॉर्निंग। मैं नीतू खुजूर हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक योगा को लेकर मैं लोगों के व्यवहार को बदलना चाहती हूँ। मुझे आप मतलब मैं एक मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन के तौर पे मैं किसी इंसान के लिए काम करना चाहती हूँ। और मैंने खुद के लिए भी वो प्रयास शुरू किया है कि मैं कैसे कंप्लीट बनूं। मैं अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी कैसे संपूर्ण बने, कैसे हम अच्छी व्यवहारों को सीखना चाहते हैं। व्यवहारों को लेकर मैं बात करती हूँ और मैं ये बात करती हूँ कि व्यवहार आप कभी भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहारों को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जब आप अपनी आदतों पे काम करेंगे, आपके व्यवहार को आप बदलेंगे, तो निश्चित तौर पे ये किस्मत भी आपकी बदलेगी, जैसी मेरी बदल रही है। एक्चुअली मैं वो नीतू हूँ ना, जो मुझे ईश्वर भी सोचते होंगे एक्चुअली मैं उनकी ही बेटी हूँ, इस ब्रह्मांड की बेटी हूँ, तो वो भी सोचते होंगे कैसी बला मैंने बना दी। मुझे भी खुद ताज्जुब होता है कि मैं कैसे ऐसी हूँ। पता है कितना भी असंभव चीज़ मेरे सामने आया लाइफ में, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, इतना असंभव कभी लग सकता है लोगों के लिए, बट मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, मैं कंटिन्यू थी। चाहे मुझे मेंटल इश्यूज़ हुए, बहुत ही ख़तरनाक, थोड़े मोड़े नहीं हुए, और बहुत लंबा जर्नी मुझे बिताना पड़ा, मुझे फील नहीं होता था एनीथिंग, मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी। मैंने चीज़ों को मेमोराइज़ करना छोड़ दिया, मैं मोस्टली चीज़ों को भूल जाती थी। हाँ, लेकिन मेरी जो सोल है वो ढूंढती थी कि मतलब सॉल्यूशन ढूंढती थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको अपनी इस लाइफ विथ नीतू, मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल है, आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपको वो सिखा सकती हूँ ना जो शायद आप ढूंढ रहे हो, आपकी आत्मा ढूंढ रही होगी। और मैं बहुत इन दिनों मैंने अकेले खुद के साथ रह के मैंने जो कुछ भी सीखा है इस ब्रह्मांड से, है ना, वही मैं आपको सिखाऊंगी। और मैंने वो उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। मैं किसी की स्टोरी नहीं सुनाती हूँ, मैंने खुद की स्टोरी, मैंने उन सब पलों को जिया है, वो मैं बताती। जैसे आज आप सांसों की वैल्यू नहीं जानते हो, आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था। पिछले साल मुझे ज़िंदगी ने वो कुछ दिखलाया। यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। एक बंदा है, एक बंदी है ना, उसकी ज़िंदगी में हज़ारों फेलियर्स आते हैं, हर दिन उसका मनोबल टूटता है। और वो एक दिन की बात नहीं है, 20 साल हर कोई उसको डिमोटिवेट करता है। कोई एक भी पर्सन नहीं था इस जर्नी में जो मुझे मोटिवेट करे, है ना। तब भी वो हर दिन टूटती है, लेकिन फिर से जुड़ती है। हर दिन लगता है कि छोड़ो ये ज़िंदगी शायद अब मतलब मेरे लायक नहीं है, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी को मेरी नीड नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, और मुझे मर जाना चाहिए एनी टाइम। मैं यही सोचती थी कि मुझे मर ही जाना चाहिए, है ना। तो एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने ही मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो खुद अपनी मौत मर ही रही थी। और ये पता है हर व्यक्ति वही करता है, बात बात पे कि मैं मर जाऊंगा, मैं दिस दैट। मृत्यु जो है ना, डेथ जो है, नेचुरल चीज़ें हैं। आप नहीं चाहोगे तभी भी आपकी मृत्यु आएगी, है ना। ये मैंने जब मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही थी तब मैंने समझा, है ना। उसमें अभी मैं वो रिपीट पढ़ूंगी, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी अनकॉन्शियस माइंड से पढ़ती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जीवन का महत्व क्या है और पुरुषार्थ क्या है। हमें अपना कर्म से भागना नहीं है। वो व्यक्ति जो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं, अपने जीवन को रो रो के बिताते हैं, अपनी ज़िंदगी को, मीन्स मैं कहूँगी इनका जो ब्रेन है कोई फंक्शन नहीं किया है। मतलब वो, आप अगर उनके ब्रेन को खोलोगे, है ना, उनकी ज़िंदगी को देखोगे, तो उनकी ज़िंदगी
मीन्स ज़ीरो है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करती हूँ कि यदि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप खुद हो। मैं तो अपने आप को बहुत ग्लैड फील करती हूँ, सच बता रही हूँ, सच मैं बता रही हूँ। और ईश्वर को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे उसने ये रियलाइज़ कराया, इस ब्रह्मांड ने रियलाइज़ कराया कि मैं कितनी प्यारी हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे इस ब्रह्मांड में मुझसे अच्छा इंसान कोई दिखता नहीं है। आप ये भी कह सकते हो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, मन देखा अपना, मुझसा बुरा ना कोई, कह सकते हो। मुझे आप मियाँ मिट्ठू भी कह सकते हो। लेकिन इतना लंबा टाइम, है ना, जब आपको बार बार अनसक्सेस मिलता है ना, बार बार अनसक्सेस मिलता है, तब तो टूट के बिखर जाना था नीतू को। मैं अपनी कहानी लेके आऊँगी, बचपन से लेकर मुझे हज़ारों अनसक्सेस मिले, हज़ारों, हज़ार से भी ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद अब लगा कि अब ज़िंदगी शायद पटरी पे आने वाली है ना। पहली बार मैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न एग्ज़ाम पास करती हूँ और मेरू कैंप जाती हूँ फिज़िकल के देने के लिए। मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में मुझे जॉब लग जाएगी। वो 2006 था और शायद मैं 30 के अंडर थी। तो मुझे लगा कि वाह, मैं इतनी कम उम्र में मैं ऑफिसर बन जाऊंगी, सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगी और मेरी जॉब मिल जाएगी। मुझे भयंकर बैक पेन होते थे, ऐसे मैं कूदती थी ना तो मुझे लगता था जान निकल जाएंगे, इतने दर्द। वैसे सिचुएशन में मैं फिजिकल की प्रैक्टिस करती हूँ और पूरे मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ लग लेते हैं। शुरू से मुझ में कुछ तो है भाई, बहुत बड़ी बात कि बच्चे मुझसे काफ़ी प्रभावित होते। उस वक्त भी वहाँ के बच्चे भी मेरे साथ डेली हम लोग मोराबादी चलते थे। पिस्का मोड़ मधुकम से लेकर मोराबादी हम लोग रनिंग करते हुए जाते थे और मैं तो थोड़ी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे बैक में बहुत दर्द होते थे। फिर भी हम लोग बच्चे मुझे क्या प्रैक्टिस कराएंगे, वो खुद प्रैक्टिस करते थे। और जिस दिन मेरू कैंप जाना था, बहुत ही तकलीफ़ भरा मेरा वो क्षण था क्योंकि मैं मतलब खुश हो रही थी और मुझे इतना चैलेंजिंग चीज़ मिला, चैलेंजिंग समय मिला कि मैंने फिर भी वो 100 मीटर से लेकर 400 मीटर से लेकर रनिंग, लॉन्ग जंप, है ना, और जितने भी एक्टिविटीज़ उन्होंने कराए थे मैं सभी में क्वालिफाई कर गई। लेकिन मैं हाई जंप 3 फीट का था ना, वो नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं जब से जंप करती थी ना, मुझे लगता था कि मैं कर गई हूँ, लेकिन वो ड्रॉड होता है ना, वो गिर जाता था। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है ना। और इसी तरीके का इतना सारा फेल्योर मैंने झेला है ना लाइफ में। एक टाइम तो ऐसा लगा कि एकदम ख़त्म ही हो गई हूँ। तो मैं दरोगा का वैकेंसी आता है, उसकी रनिंग करने आती हूँ। 2008 जी हाँ, 2010 रहता है, 10 ही की बात है। 10 में मेरा लाइफ जो है ना बहुत चेंज हो गया। एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं कहाँ और कहाँ से खुद भी मिस करती हूँ। वैसे मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ और इतनी चीज़ें मुझे मेमोराइज़ है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं खुद को भूल चुकी थी और चीज़ें आज मुझे मेमोराइज़ है। तो ये उनका चमत्कार है, नीतू में कुछ नहीं है ना। वो शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पे शामिल किया गया था आर्टिकल 21 में, है ना, कि शिक्षा जिस तरीके का जीवन जरूरी है ना, उतना ज़रूरी शिक्षा है। और आज शिक्षा की क्या हालत है आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। मुझे तो बहुत कष्ट होता है। अब देखो, मैंने बहुतों को इम्पोज किया है कि हम एक टीम बने और शिक्षा को लेकर काम करें। जब हमारे संविधान में शिक्षा को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, तो क्यों शामिल किया गया है? जिस तरीके का जीवन है, शिक्षा के बिना हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं है। और आज लोगों ने शिक्षा की ये दुर्दशा कर दी है कि लोग पढ़ने से उन्हें इच्छा नहीं करता है पढ़ने का। मुझे बहुत कष्ट होता है ना। तो वो मेरे लाइफ का ऐसा फेज था जब मैं हमेशा बेहोशी के मुझे अटैक्स आते थे, है ना। मुझे जैसे एक ड्रग एडिक्ट्स को आपने देखा होगा ना कि हमेशा उससे अटैक आते थे, मुझे बेहोशी के अटैक आते थे।
और मैं थी खुद के लिए ऐसी आपाहिज सी, लेकिन मैं खुद के लिए थी, ओनली मी, सिर्फ मैं। और उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन मैं सोचती ही नहीं थी कि कोई मेरे साथ है नहीं है। बस मुझे लगता था कि ये फेज़ है, ये समय है, वो कट जाएगा। और देखो वो कट गया, है ना। फिर मैं ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरी प्रतिभा को लोग हमेशा एक्सेप्ट किए हैं, है ना। मेरे संपर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी आज अरविंद सर का, जिनसे मैं थोड़ा कटी हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद पे काम करना चाहती थी। वो इग्नू के रीजनल डायरेक्टर हैं और मैंने वहाँ इग्नू से PGDRD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट किया है। तो जब मैं अपनी डिग्री लेने उनके पास जाती हूँ, मुझे आई गॉट 75%। तो वो कहते हैं कि नीतू तुमने तो बहुत अच्छा किया है। तो मैं सडन कहती हूँ कि सर मुझे फेवर करेंगे, मुझे जॉब करनी है। एक्चुअली तब मैं वो कंडीशन में थी कि मेरे पास ज़ीरो मनी, एक भी पैसे नहीं थे। मैं घर से कट चुकी थी, है ना। मैं सिर्फ चावल खाती थी और पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी। उस वक्त भी जब मैं बहुत बेहोशी वाला मुझे अटैक्स आते थे, आप सोच सकते हो, तब मुझे पढ़ना था। जब मैं बीमार थी, ऋण पास में खुद को खुद ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाती हूँ, तब ऋण पास वाले मुझसे कहते हैं कि यदि आपके कोई केयरटेकर नहीं होंगे, यदि आप किसी के साथ नहीं रह रहे होंगे, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। देखो ये डिसीज़न जो है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि वो गलत था। फिर भी मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं उन्हें भी बेवकूफ़ बना लेती हूँ और उन्हें राज़ी कर लेती हूँ कि वो मुझे ट्रीट करें। उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन देते हैं कि मैं 3 दिनों तक सोए रहती हूँ। इस सिचुएशन में यदि मैं मर भी जाती ना, तो क्या होता, रोते गाते लोग, मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो इस तरीके की इतनी लाइफ मेरी चैलेंजिंग थी ना, मैं कैसे करती थी मुझे नहीं पता, है ना। फिर उस वक्त मुझे दरोगा के लिए रनिंग करना था, सब इंस्पेक्टर। झारखंड में पहली बार दरोगा का वैकेंसी आता है। मेरी सिचुएशन इतनी बुरी थी, मुझे 24 घंटे अटैक आते थे, बेहोशी वाले चक्कर आते थे। और वैसे सिचुएशन में मैं धनबाद में जॉब करती हूँ। एक बहुत ही रेपुटेड NGO में मैं प्रोजेक्ट हेड रहती हूँ, और वो वहाँ भी मैं इतना बेहतरीन काम करती हूँ कि आज भी मुझे लोग बुलाते हैं, है ना, वो कंडीशन में। फिर मैं रनिंग जिस दिन होता है मैं आती हूँ यहाँ पे। बहुत गर्मी भरा टाइम में हमारा रनिंग हुआ था, दुर्वा के ग्राउंड में हम लोगों की रनिंग हुई थी, है ना। और बहुत जोश के साथ मैं दौड़ती हूँ, जबकि मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी, फिर भी मैं उसमें सेकंड आती हूँ। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट आ सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने क्वालिफाई कर ही लिया। मुझे पता ही नहीं था कि फ़र्स्ट आने से भी बेनिफिट होता है। मैं सोची कि चलो, और वो जो मैं ऐसी सिचुएशन में, जबकि मैंने कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं की थी, 800 मीटर हम लोगों को दौड़ना था। और इस तरीके की मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही अजूबा चीज़ हुआ, और मुझे खुद सरप्राइज्ड हूँ मैं कि मैंने कैसे उन सब चीज़ों को हैंडल किया, है ना। तो आज मैं ये टॉपिक पे बात करती हूँ कि यदि आप हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, कि हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते रहते हैं, तो आप रुक के मुझे ज़रूर मेमोराइज़ करना, है ना। यदि मैं उस वक्त सिर्फ शिकायत करती रहती, सिर्फ रोते रहती, सिर्फ गाते रहती, तो मैं क्या आज यहाँ होती। मैंने तो आई हैव लॉस्ट माई लाइफ। मैंने तो अपना जीवन कब का खो दिया था। ये ब्रह्मांड है, ये ईश्वर है जो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। इस वजह से मैं जीवित हूँ। और मेरी एक ही कंडीशन थी कि जब मैं जीवित रहूँगी तो रो रो के तो जी नहीं सकती हूँ, मैं गंदगी के साथ रह नहीं सकती हूँ। मैं मक्खी नहीं, ठीक है। मक्खी को हमेशा पता है, आप उनको कितना भी अच्छा चीज़ें उनके पास रख दो, परफ्यूम रख दो, फ्लावर्स रख दो, बहुत अच्छी चीज़ें रख दो, मक्खी जाके बैठता है गंदगी में, है ना। क्योंकि वो प्राणी एक मतलब कीट पतंगा है, कीड़ा मकोड़ा है। आप कीड़े मकोड़े हो, मैं तो भी इंसान हूँ, और मैं इंसान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इंसान बनो। और आज से आप अपनी हेल्प करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ खुद से दुश्मनी निकाल रहा है। यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, तो आप खुद हो,
है ना। आप खुद हो, ये बैठ के सोचो। जब मेरी जैसी लड़की इतना डिफ़िकल्ट कंडीशन से वो उबर सकती है, तो आप भी अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हो। और शुरुआत आज ही से करो, क्योंकि आज 26 मई है और आज सोमवती अमावस है। आज से वट सावित्री का व्रत भी हिंदू लोग मानते हैं। मैं अमावस को बहुत बेहतरीन चीज़ मानती हूँ, बहुत बेहतरीन, और आपको भी मैं वो ज्ञान देना चाहती हूँ। एक्चुअली अमावस वो देखो, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है ना, ये यूं ही नहीं होती है। अमावस को न्यू मून कहा गया है, पता है। और इस मून का ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और मैं कभी भी आपको नई चीज़ों की शुरुआत है तो हमारे ट्राइबल्स में चांद को देखा जाता है। मतलब हम कोई भी काम चांद की बढ़ती चांद में करते हैं, है ना। न्यू मून यानी अमावस से चांद बढ़ने लग जाता है। तो यदि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, यदि आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो अमावस का दिन चुनो और उस दिन से वो करने लग जाओ। हर दिन एफर्ट करने लग जाओ, तो हर बार आप ऐसे करते 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 लाइफ में आप कंटिन्यू हो जाओगे। तो मुझे जो चीज़ों की शुरुआत करनी होती है, तो आज अमावस के दिन मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना करूँगी ना, वो उतना ही बढ़ेगा। यदि ये बुराई के साथ खड़े रहोगे तो बुराई भी बढ़ेगा। तो आप डिसीज़न लो, क्या आप अपने दुश्मन हो कि आप अपना हेल्प करोगे? ये अपने आप से पूछो, यहाँ से पूछो। अल्टीमेटली मैं हर एक व्यक्ति से यही कहती हूँ कि यदि आपको किसी पे दया करनी है तो अपने सोल पे दया करो ना। आपकी आत्मा, पता है, अरबों खरबों जन्म उसने लिए होंगे, कितना लंबा जर्नी वो तय कर रहा होगा, है ना। तो आज जो आपको नीतू सिखाना चाह रही है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ सिखाना चाह रही है। खुद की हेल्प करके आप अपनी आत्मा की हेल्प कर रहे हो। उसका डेस्टिनेशन है मोक्ष, इस परमात्मा में विलीन हो जाना, है ना। वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत आध्यात्मिक हूँ, बहुत अवेयर होकर अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ। थोड़ी सी भी गलती नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बनाने में ईश्वर ने बहुत मेहनत की है। तो क्या आपके अंदर ये जज्बा है कि आप अपने आप को ईश्वर की बेटी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है? ये ब्रह्मांड मेरा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार करता है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मुझे दुख होता है, मैं ऐसे हाथ खोल के खड़ी हो जाती हूँ, ब्रह्मांड बाबा मुझ पे कृपा करे। और वो कृपा करते हैं, है ना। और वो आप पे भी करेंगे। ज़िंदगी में कभी हारना मत, है ना। अपने आप पे बिलीव करना, क्योंकि आपकी मदद कोई और नहीं करेगा, आपको खुद करनी होगी। इसीलिए आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हो। इन्हीं सभी प्रेरणादायक बातों के साथ मैं नीतू कुजूर हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी, और आपके जज्बे के लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करूँगी। आपके अंदर भी वो इंसान है जो खड़ा हो सकता है, हिम्मत कर सकता है, बढ़ सकता है, और यूं ही जी नहीं सकता है, जिंदा दिली के साथ जी सकता है। चलो मिलती हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।